Welcome to my channel Manjak. Today I will tell you what is exponential Fourier series. एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज जो होती है मोस्ट वाइडली यूज फोरियर सीरीज होती है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है, ठीक है। और ये जो है कम्युनिकेशन थ्योरी में मोस्टली यूज्ड होती है। अगर कोई सिग्नल एक्स टी है तो उसकी जो फोरियर सीरीज होगी, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज होगी, वो इसकी इक्वल आएगी सिग्मा एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर ओमेगा नॉट क्या है? ओमेगा नॉट जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और एन जो है वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और सी एन क्या है? फोरियर कोएफिशिएंट है, ठीक है। इस वीडियो में बताऊंगी ये डिराइव कैसे हुई है ये फोरियर सीरीज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज जो है मैंने लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन की है वो क्या होती है। अगर सिग्नल एक्स टी है तो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज क्या होगी? एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। एज वी नो दैट कि ए नॉट ए एन एंड बी एन आर फोरियर कोएफिशिएंट। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज को इस एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में कैसे डेरिवेट करेंगे, लेट्स सी। दिस इज इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी को यूलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं? इट इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी अपॉन 2. We can write according to Euler's formula and plus bn. अब साइन एन ओमेगा नॉट टी को क्या लिख सकते हैं? ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी अपॉन 2j. We can write, okay, and this is equal to what? A naught plus sigma n equals to 1 to infinity a n e raised to power j n omega naught t plus e raised to power minus j n omega naught t अपॉन 2 प्लस बी एन। अब j को जो है न्यूमरेटर में लेके आते हैं। न्यूमरेटर में हम कैसे लेके आ सकते हैं? अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें j का और डिवाइड भी कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिस इज इक्वल टू j हो जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई होंगे j और j तो क्या होगा? -1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि j हमें पता है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, तो j स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। तो इसमें j जो न्यूमरेटर में वो तो bn से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 2 तो आएगा और j इंटू जे क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। जैसे अभी हमें ड्राइव किया तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? ए नॉट प्लस एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन, क्योंकि ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी को अब सेपरेट कर लेते हैं इन दोनों को जे एन ओमेगा नॉट टी के टर्म्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी एन जे में जे बी एन लिख देते हैं इसको, जे बी एन ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी अपॉन 2। वी कैन राइट, हमने इस पोर्शन को एक साथ लिख दिया ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी के टर्म्स को, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? ए एन प्लस जे बी एन अपॉन 2 ई रेज़ टू पावर जे माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। वी कैन राइट, ओके। इसमें ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी के टर्म्स को कॉमन ले लिया। नाउ एज वी नो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की जो फोरियर कोएफिशिएंट ए एन है वो किसके इक्वल होता है? ए एन इक्वल्स टू 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल टी नॉट टू टी नॉट प्लस कैपिटल टी एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी होता है, ठीक है, डी टी। अगर हम इसमें a माइनस एन फाइंड आउट करें, मीन्स n के प्लेस पे माइनस एन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन कैपिटल टी टी नॉट प्लस कैपिटल डी को हम लिख सकते हैं फॉर होल
टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी तो टाइम पीरियड ही है, तो होल टाइम पीरियड के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल टी लिख दिया, ठीक है। इंटीग्रल एक्स टी और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस माइनस एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है, क्योंकि एन के प्लेस पे सिर्फ माइनस हमने एन करना है, तो यहाँ सिर्फ एक ही टर्म है एन का, तो माइनस एन कॉस एम माइनस एन ओमेगा नॉट टी हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल टी एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको कॉस एन ओमेगा नॉट टी, और ये टर्म्स इसकी इक्वल है ए एन के, ठीक है, ये एक्जैक्टली इक्वल होगी ए एन के, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए माइनस एन इक्वल टू ए एन होता है, ठीक, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो है बी एन हमें फोरियर कोएफिशिएंट पता है किसके इक्वल है, बी एन इज इक्वल टू 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल फॉर होल टाइम पीरियड के लिए टी एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। अगर हम इसमें बी माइनस एन फाइंड आउट करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल फॉर होल टाइम पीरियड टी एक्स टी साइन माइनस एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, बी माइनस एन इज इक्वल टू 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल कैपिटल टी एक्स टी साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है, वी कैन राइट। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या है, 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ये क्या है, दिस इज बी एन, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं दिस बी ऑफ माइनस एन इक्वल टू माइनस बी एन, ठीक। अब ये जो सीरीज लिखी है यहाँ पर एक्स टी इक्वल्स टू ये टर्म आया है, ठीक है, अभी हमने ड्राइव किया था यहाँ तक, तो अब जो है हम एक्स टी इक्वल्स टू लिख सकते हैं ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन माइनस जे बी एन अपॉन 2 ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन प्लस जे बी एन अपॉन कैपिटल अपॉन 2 ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, मतलब सिग्मा को हमने सेपरेट कर दिया है, इस सिग्मा टर्म को अलग ले लिया, इस सिग्मा टर्म को अलग ले लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें एक्चुअली में एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है, ये भी एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है, हमें इस सिग्मा को एक साथ इंक्लूड करना है, मतलब 1 टू इन्फिनिटी की बजाय हम चाहते हैं कि सिग्मा एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाए, तो इसके लिए हम इसको एन को नेगेटिव ले लेते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टी किसके इक्वल आएगा, एक्स टी विल बी इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन माइनस जे बी एन अपॉन 2 ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू -1 टू माइनस इन्फिनिटी, मीन सिग्मा एन हमने माइनस ले लिया इस टर्म के लिए, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस एन प्लस जे बी माइनस एन हो जाएगा अपॉन 2, और यहाँ क्या हो जाएगा ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, क्यों हो गया प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस एन हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस जे एन ओमेगा नॉट टी हो गया यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स टी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन माइनस जे बी एन अपॉन 2 ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू -1 टू माइनस इन्फिनिटी, ए माइनस एन को अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो किसके इक्वल आया था, ए माइनस एन वॉज इक्वल टू ए एन, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, ए माइनस एन इक्वल्स टू ए एन, ठीक है, प्लस और जे बी माइनस एन किसके इक्वल था, ये अभी हमने फाइंड आउट किया, बी माइनस एन वॉज इक्वल टू माइनस बी एन, तो ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी माइनस एन इक्वल्स टू माइनस बी एन अपॉन 2 ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, ये लिख दिया। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट,
इस होल टर्म को हम एक साथ लिख सकते हैं। इट मीन्स अब क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन माइनस जे बी एन अपॉन 2 ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म ए एन माइनस जे बी एन अपॉन 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और ये टर्म भी सिमिलर है, ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। बस समेशन का ही डिफरेंस है, ये एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है, ये एन इक्वल्स टू माइनस 1 टू माइनस इन्फिनिटी है। एक साथ लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो वी कैन राइट एक्स टी इज इक्वल टू एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी लिख सकते हैं इसको इस तरह से। और सी एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एन विल बी इक्वल टू ए एन माइनस जे बी एन अपॉन 2, यहाँ से हम ड्राइव कर लेंगे। और सी नॉट को ड्राइव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सी नॉट मीन्स क्या हो जाएगा, जब एन इक्वल्स टू 0 है, जब एन इक्वल्स टू 0 है तो सी नॉट हो जाएगा यहाँ पर। ये तो एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए हो गया टर्म, ठीक है। और जब एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तब के लिए हो गया सी एन इक्वल्स टू एन माइनस जे बी एन अपॉन 2, ठीक है। जब एन इक्वल्स टू 0 है तो ए नॉट के इक्वल है, ये टर्म होना चाहिए, ए नॉट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स तो एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी और माइनस 1 टू माइनस इन्फिनिटी के लिए डिफाइन थे। तो ये जो टर्म है ए नॉट, वो जब हम सी एन इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए, सी नॉट मस्ट बी इक्वल टू ए नॉट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एन इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी टू ई रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि एन 0 है तो ये टर्म तो 1 हो जाएगा, यहाँ सी नॉट हो जाएगा, एक्स टी विल बी इक्वल टू सी नॉट। तो सी नॉट जो टर्म होगा वो ए नॉट के इक्वल आ जाएगा। ये जो एक्स टी इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन आई है, एक्स टी इक्वल्स टू सिग्मा एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस इक्वेशन। और यही है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज फॉर एक्स टी, ठीक है, जिसके अंदर सी एन जो है हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और सी नॉट विल बी इक्वल टू ए नॉट, ठीक है। ए नॉट मीन्स डी सी कॉम्पोनेंट है, डी सी टर्म है सिग्नल एक्स टी का। अब जो है हम सी एन को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स टी, ठीक है। अब हमें पता है सी एन इक्वल्स टू ए एन माइनस जे बी एन अपॉन 2 है, तो इसका मतलब सी एन किसकी इक्वल होगा, सी एन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2, ए एन की वैल्यू हमें पता है किसकी इक्वल है, 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल टी एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी के इक्वल है, ठीक। हमें पता है फोरियर जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर कोएफिशिएंट ए एन इसके इक्वल होता है, और माइनस जे बी एन किसकी इक्वल होता है ये भी हमें मालूम है, बी एन इज इक्वल टू 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल फॉर होल टाइम पीरियड एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी, ये हमें पता है ये इसके इक्वल होता है। तो 2 तो कॉमन हो गया, 2 से 2 कैंसिल, इसको कॉमन लेंगे 2, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल फॉर होल टाइम पीरियड एक्स टी। इन दोनों टर्म्स में यही टर्म्स जो सी डिसिमिलर थी, कॉस एन ओमेगा नॉट टी और साइन एन ओमेगा नॉट टी, तो इसको जो है एक साथ लिख लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस जे साइन एन ओमेगा नॉट टी, वी कैन राइट डी टी, वी कैन राइट ना, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल फॉर होल टाइम पीरियड एक्स टी, ये फिर यूलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसकी इक्वल हो जाएगा, ई टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, ठीक। तो इसका मतलब हम सी एन को इस तरह से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एनालिसिस इक्वेशन, ओके। अब सी नॉट को ड्राइव करने के लिए हम ए नॉट का सीधा फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, ठीक है, हम इसके थ्रू ड्राइव नहीं करेंगे। वैसे तो सिंपली हम एन इक्वल्स टू 0 पुट करके सी नॉट की वैल्यू 1/2 फॉर होल इंटीग्रल एक्स टी डी टी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर इसके थ्रू हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम सीधा, हमें पता है कि सी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट है, डी सी टर्म जो है डी सी टर्म की इक्वल होता है सी नॉट, तो हम जो है इसके थ्रू ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि किसी
ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ में डीसी टर्म को जो है a0/2 भी लिखा जाता है, और तो उसमें हमें c0 इक्वल्स टू a0/2 करना पड़ेगा। तो हम c0 इक्वल्स टू a0 के थ्रू ही हम c0 को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब c0 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a0 एंड दिस इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रल फॉर होल टाइम पीरियड xt dt। इसके थ्रू हम c0 जो है फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड how we have derived c0, this Fourier coefficient cn and this Fourier coefficient c0, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।